हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ए विकल्प है 25 सेंटीमीटर, बी में है 20 सेंटीमीटर, सी में है 35 सेंटीमीटर, डी में है 40 सेंटीमीटर। आपका हो जाएगा आंसर ए विकल्प 25 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है? ए में विकल्प है 2 फीट, बी में है 1 फीट या 1/60 डिग्री, सी में है 3 फीट, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी 1 फीट या 1/60 डिग्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा? ए में विकल्प है निकट दृष्टि दोष, बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए निकट दृष्टि दोष। चौथे प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष होगा? ए में विकल्प है निकट दृष्टि दोष, बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए में विकल्प है समतल लेंस, बी में है विकल्प उत्तल लेंस, सी में विकल्प है अवतल लेंस, डी में विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सी अवतल लेंस। छठे प्रश्न को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए में विकल्प है समतल लेंस, बी में उत्तल लेंस और सी में अवतल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए में विकल्प है वास्तविक तथा उल्टा, बी में आभासी तथा सीधा, सी में वास्तविक तथा सीधा, डी में वास्तविक और आभासी। आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प वास्तविक तथा उल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए में विकल्प है रेटिना के आगे, बी में विकल्प है रेटिना के पीछे, सी में विकल्प है रेटिना पर, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए रेटिना के आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए में विकल्प है रेटिना के आगे, बी में विकल्प है रेटिना के पीछे, सी में विकल्प है रेटिना पर, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा बी रेटिना के पीछे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में होता है। ए में विकल्प है अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समतल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। 11वें प्रश्न को देखते हैं। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? ए में विकल्प है परितारिका या आइरिस, बी में विकल्प है कार्निया, सी में विकल्प है रेटिना, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी कार्निया। 12वें प्रश्न को देखते हैं। धूप या ज़्यादा रोशनी में आँख की पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए में विकल्प है बड़ा हो जाता है, बी में विकल्प है छोटा हो जाता है, सी में विकल्प है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो होगा बी विकल्प छोटा हो जाता है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम रोशनी में आँख की पुतली का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए में विकल्प है बड़ा हो जाता है, बी में विकल्प है छोटा हो जाता है, सी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प बड़ा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ए में विकल्प है कार्निया, बी में विकल्प है परितारिका या आइरिस, सी में रेटिना है, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प परितारिका या आइरिस। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव नेत्र से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? ए में विकल्प है लैक्रिमल ग्रंथि, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में है एड्रिनल ग्रंथि, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए लैक्रिमल ग्रंथि। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।